आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, किसी विलयन की प्रतिरोधकता क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है। किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा, जिसे करंट बोलते हैं, ठीक है, प्रवाहित करने पर प्रतिरोध, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और लंबाई, जो कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मतलब इसे हम A से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी एरिया होता है ना, तो उसे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जिसे A से भी प्रदर्शित करते हैं, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन की प्रतिरोधकता क्या होती है। अब जितना इसमें कुछ लिखा है ना, ये पूरा एक फॉर्मूले का ही पार्ट है, मतलब फॉर्मूले से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्रतिरोध यानी कि R, ठीक है, लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई यहाँ पे क्या है? लंबाई L है। ठीक है, तो लंबाई के समानुपाती होना मतलब इस तरीके से लिखना, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसके लिए बात कर रहा है? ये बात प्रतिरोध के लिए कर रहा है कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो R प्रोपोर्शनल टू L ऐसे लिखा कि समानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती लिखना है तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि R 1/A। ठीक है, तो ये क्या है? ये पार्ट है व्युत्क्रमानुपाती वाला, मतलब अपॉन में लिखते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मिला करके लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे? R प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे A से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जब ये अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है ये हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक आ जाता है, जो कि क्या है? रो। ठीक है, इस तरह से P की तरह हम इसे लिखते हैं, लेकिन P नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्थिरांक है, इस स्थिरांक को ही प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, ये जो R था प्रतिरोध था, और इस स्थिरांक को प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम यहाँ पे यूनिट की यानी इसकी इकाई की बात करें तो वो इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगी। ठीक है, इसकी इकाई, क्योंकि प्रतिरोधकता के बारे में तो पूछ रहा है, ये तो हमने प्रतिरोध के बारे में बता दिया यहाँ पे। तो प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा रो इक्वल्स टू R
इंटू ए, ठीक है, अपॉन एल, मतलब ये ए उधर गया और एल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका प्रतिरोधकता का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आर यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, ओम लिखा, ठीक है। ए यानी एरिया, क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित, सेंटीमीटर से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूरी उसके लिए क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर मात्रक। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है प्रतिरोधकता का मात्रक और ये है प्रतिरोधकता की डेफिनेशन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।